रामपुर के जंगल में टुन्नी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी और पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर था। टुनटुनी अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और घर में रहकर अपनी माँ के कामकाज में हाथ बटाती थी। एक दिन बंटी के बैंक की छुट्टी थी। वे घर पे आराम कर रहा था। टुनटुनी अपनी माँ से कहती है, मम्मी बहुत दिन हो गए आपके हाथ के बने हुए राजमा चावल खाए। आज तो पापा की भी छुट्टी है, आप राजमा चावल बनाओ ना, हम सब मिलकर खाएंगे। अरे बेटा, तुझे राजमा चावल खाने थे तो कल ही बताती। मैंने राजमा तो भिगोए ही नहीं, कैसे राजमा चावल बना दूं? चल मैं तुझे कुछ और बनाकर खिलाती हूँ। नहीं मम्मी, मुझे तो राजमा चावल ही खाने हैं। टुनटुनी, तू इतनी बड़ी हो गई है लेकिन तुझे अक्ल बिल्कुल भी नहीं है। राजमा चावल खाने की जिद लगाकर बैठी है, कैसे बना दूं? बिना भिगोए राजमा नहीं बनते बेटा, मैं तुझे किसी और दिन बनाकर खिला दूंगी। तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही है बेटा, जाओ जाकर कुछ और खा लो। ऐसा करो टुन्नी, तुम कल ही राजमा चावल बना लो। मेरा भी मन तुम्हारे हाथ के बने स्वादिष्ट राजमा चावल खाने को हो रहा है। ठीक है जी, जब आप दोनों का मन इतना ही राजमा चावल खाने को हो रहा है तो मैं कल ही राजमा चावल बना दूंगी। अगले दिन टुनी राजमा चावल बनाती है और सबसे पहले टुनटुनी को खाने के लिए देती है। अरे बस भी कर टुनटुनी, सारा तू ही खा जाएगी तो हम लोग क्या खाएंगे? पापा, मम्मी ने इतने स्वादिष्ट राजमा चावल बनाए हैं कि जितना भी खाते जाओ मन ही नहीं भरता। अच्छा ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए कल फिर से राजमा चावल बना दूंगी। समय बीतने लगता है और एक दिन बंटी का बैंक बंद हो जाता है। वो घर आकर टूनी से ये बात बताता है। ये आप क्या कह रही हैं जी? आपका बैंक बंद हो गया? हाँ टुन्नी, सरकार ने हमारे बैंक को अपने कब्जे में ले लिया है और बैंक का मालिक पुलिस की हिरासत में है। सारे कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। पता नहीं अब कब फिर से हमारा बैंक खुलेगा, घर खर्च कैसे चलेगा, यही सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आप चिंता मत करिए, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। ऐसा करता हूँ मैं टुन्नी, कल से ही मैं दूसरे काम की तलाश करूँगा। अगले दिन बंटी कबूतर अपने दोस्त के पास काम मांगने जाता है। आओ आओ बंटी भाई, बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए। सुना है तुम्हारे बैंक में कोई लफड़ा हो गया है, जरा विस्तार से बताओ। इस मामले में मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बता सकता दोस्त, क्योंकि मुझे भी कुछ खास पता नहीं है। मेरे लायक कोई काम होगा तो बताओ, मुझे काम की सख्त जरूरत है। ठीक है दोस्त, अभी तुम घर जाओ, एक दो दिन में मैं सोचकर तुम्हें बताता हूँ। बंटी कई जगह नौकरी करने की प्रयास करता है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। वो वापस घर लौट आता है। पापा, आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। मम्मी के हाथ में तो जादू है, इनके जैसे कोई राजमा चावल नहीं बना सकता। आप ऐसा करिए, राजमा चावल बेचने की दुकान खोल लीजिए। ये तो टुनटुनी ने बहुत अच्छा रास्ता बताया है जी। मैं और आप मिलकर कल से ही राजमा चावल बेचना शुरू कर देते हैं। अगले दिन से बंटी और टुन्नी राजमा चावल बेचने लगती हैं। दीदी, एक प्लेट राजमा चावल कितने की है? 20 रुपए प्लेट है बहन। 20 रुपए प्लेट? ये तो बहुत सस्ती है। लाओ, मुझे एक प्लेट राजमा चावल दो। इस तरह कई ग्राहक टूनी की दुकान पर उसके बनाए हुए राजमा चावल खाने के लिए आते हैं। जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाता है और टूनी अपने पति और बेटी के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है।